क्वेश्चन नंबर 36 है, एक बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके वक्री सतह का क्षेत्रफल कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है, उस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? तो अब देखिए, पहले कुल सतह का क्षेत्रफल अगर हम कहें, टोटल सरफेस एरिया, ये है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके वक्री सतह का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है, 1/3 है टोटल सरफेस एरिया का। इसके मतलब 1/3 है 462 का, 3 1 टाइम्स 3 5 टाइम्स 3 4 टाइम्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया भी आ गया, टोटल सरफेस एरिया भी आ गया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, जिसकी वैल्यू कितनी है 154। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये है आपके टोटल सरफेस एरिया 462। तो अब देखिए, दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सॉल्व कर लें। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अगर हम डिवाइड कर दें, 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, एच आर के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, और एच आर के बीच में जो रिलेशन आएगा वो यहां रख देंगे तो एच भी निकल आएगा, आर भी निकल आएगा। तो इसलिए अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर अपॉन 2 पाई आर एच बराबर 462 अपॉन 154। 2 पाई आर कैंसिल कर दें, 14 टाइम्स 11 42 टाइम्स 7 या 14 3 टाइम्स आप कैंसिल कर सकते हैं। ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो h प्लस आर बराबर 3h के, h इधर ले आइए तो r बराबर 2h के, r बराबर 2h आ रहा है। अब हमें क्योंकि त्रिज्या निकालनी है, इसलिए इस फॉर्मूले में अगर हम h की जगह r सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, r की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको निकालेंगे 2 पाई r इंटू h की जगह क्या रखेंगे, h बराबर क्या हो जाएगा r/2, तो इसको r/2 कर देंगे बराबर 154 के। तो आप देखेंगे 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 22 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, r इंटू आर बराबर 7 इंटू 7, तो r स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर के, r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए r की वैल्यू आप क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आपको निकालनी थी, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। पाई = 22/7 का मान उपयोग करते हुए उस बेलन का पार्श्विक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बेलन है जिसका जो व्यास है ये आपके दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या 7/2 हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है। पार्श्विक सतह फलक जो होती है, लेटरल सरफेस जिसको हम लोग कहते हैं, लेटरल सरफेस क्या होगी, खड़ी हुई सतह। खड़ी हुई सतह क्या है 2 पाई आर इंटू एच, तो इसलिए पार्श्विक सतह या फिर रिक्वायर्ड एरिया
ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच के बराबर। तो इसलिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7/2 इंटू एच है 16। 7 7 कैंसिल कर दीजिए, 2 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 इंटू 16 32 35, तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है पार्श्विक सतह का फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा। पार्श्विक सतह क्या हो जाएगा, खड़ी हुई सतह। तो खड़ी हुई सतह का मतलब जो खड़ी हुई सतह है तो ये क्या है, वक्राकार सतह, कर्व्ड सरफेस एरिया एक तरह से निकालना है आपको, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38 है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन एक 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है। बेलन के आधार का अर्धव्यास क्या है? एक बेलन है, सिलेंडर है, जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या नहीं पता, त्रिज्या आर मान लें, यही आर निकालना है। कह रहा है इसका आयतन एक ऐसे घन के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 11 है, 11 सेंटीमीटर के बराबर है। तो दोनों का आयतन बराबर दिया गया है, तो वॉल्यूम V1 बराबर V2 के कर दीजिए। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हो जाएगा a क्यूब के। तो पाई दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच ऊंचाई दैट इज 14, ये हो गया बराबर 11 इंटू 11 इंटू 11, ये हो जाएगा 7 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 11 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 11 इंटू 11 और 2 इंटू 2 नीचे चला आएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 11/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए आर बराबर 11/2 सेंटीमीटर या 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर दैट इज बी वाला आपका आंसर होगा। थर्टी 39 है, 24 सेंटीमीटर लंबाई तथा 22 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले धातु की एक आयताकार शीट को इसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया। बेलन का आयतन होगा, तो बेलन का कितना आयतन होगा ये आपको निकालना है। तो एक शीट है, जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। धातु की आयताकार शीट को इसकी लंबाई के अनुदेश मोड़ा जाता है, तो लंबाई के अलोंग मोड़ा जाता है ऐसे। तो लंबाई के अलोंग अगर मोड़ेंगे तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी वो यही हो जाएगी 24, और इसकी जो परिधि होगी सरकमफ्रेंस वो इसके बराबर हो जाएगी। इसकी सरकमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर जो हो जाएगा ये 22 के बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग, तो मोड़कर एक लंबवृत्तीय बेलन बनाना है। बेलन का आयतन निकालना है, तो अब इसमें देख लीजिए h का मान जो है वो 24 है और 2 पाई आर की वैल्यू 22 है। तो 2 पाई आर से पहले 2 पाई आर बराबर 2 के, इससे r की वैल्यू निकल आएगी 22 22 कैंसिल, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर, ये आ गया। h ऊंचाई आपको दी है, इसलिए आयतन आप निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच दैट इज 22/7 इंटू आर, आर का स्क्वायर मीन्स r/2 आर इंटू आर, आर की वैल्यू 7/2 है, आर स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी दैट इज 24। तो 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं।
तो V बराबर हो जाएगा 11 इंटू 84, तो ये हो जाएगा 4, 12, 9, 924 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो है आपके वॉल्यूम बन जाएगा। तो 924 सेंटीमीटर क्यूब ये जो है आपके आयतन हो गया। 40 है, यदि किसी बेलन के अर्ध व्यास को 50% कम करके तथा उसकी ऊंचाई 50% बढ़ाकर एक नया बेलन बनाया जाए तो नए बेलन के आयतन में कितनी कमी होगी। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हैं। पहले हम एक बेसिक मेथड लगा लें। बेसिक मेथड क्या लगा लें? आर की वैल्यू 100 मान लिया, ऊंचाई भी 100 मान लिया। अब इसका आयतन निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो V बराबर हो जाएगा 100,000,000, 2 2 4 2 6 पाई। ठीक है, अब ये कह रहा है इसके जो बेलन है क्या किया गया, अर्ध व्यास को 50% कम कर दिया गया, त्रिज्या 50 कर दी गई, 100 से 50, और इसकी ऊंचाई को भी 50% बढ़ा दिया गया, ये 150 कर दिया गया। अब देखिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको V1 मान लें, इसको V2 मान लें, तो पाई आर स्क्वायर दैट इज 50 का स्क्वायर इंटू 150, तो V स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई 2500 इंटू 150, तो V2 बराबर हो जाएगा पाई 0 0 0, 15 5 75, 7 37, तो ये आ रहा था 10 लाख, ये आ रहा है 3,75,000। तो कमी कितनी आ रही है ये देख लीजिए, कमी का प्रतिशत आपको निकालना है। तो 10 लाख माइनस 3,75,000, पाई ऊपर भी आएगा और पाई नीचे भी आएगा। कहां से? 10 लाख पाई इंटू 100%, इंटू 100%। अब यहां पे देखिए पाई पाई एलिमिनेट हो जाएगा दोनों जगह। ऊपर अगर आप देखेंगे तो 3,75,000 अगर हम 10 से निकाल दें तो ये क्या बचेगा, 6,25,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100%। 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 625 अपॉन 10 दैट इज 62.5%। तो इसलिए कमी कितने परसेंट की आ रही है, तो 62.5% ये हो जाएगा आपका सी आंसर। तो इस तरह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट है निकालने का। अब डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्ट निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला देख लीजिए। आपको पता है कि जो आयतन है फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मींस आर इंटू एच। जिस पाई कांस्टेंट वैल्यू है ये नहीं चेंज करती, चेंज करती है आर और एच, और इन्हीं तीन वैल्यूज पर डिपेंडेंट है आयतन में होने वाला परिवर्तन। जब कोई एक वैल्यू की तीन वैल्यूज पर डिपेंड करती है उस टाइम हम लोग किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड, प्लस माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स अपॉन 100
प्लस माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000%। वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि आयतन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बराबर प्लस माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे आर, प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड। अब ये सिंगल सिंगल है, अब डबल डबल कर दें, दो दो को मल्टीप्लाई कर दें, आर इंटू आर, आर इंटू एच इंटू आर अपॉन 100। फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस आर आर एच अपॉन 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मीन्स 10,000%। ये है आयतन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। ये आपको 2 लाइन में मुश्किल से सॉल्यूशन कर देगा। देखिए कैसे, अर्धव्यास त्रिज्या को 50% कम किया गया, त्रिज्या 2 जगह है तो -50 -50, ऊंचाई को 50% बढ़ाया गया +50। अब दो को मल्टीप्लाई कर दें, -50 -50 प्लस 2500, -50 इंटू +50 -2500 +50 इंटू -50 ये हो जाएगा -2500 अपॉन 100। फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125, और फिर 0 0 0 3 0 है, 3 0 लगा दिया अपॉन 10,000%। साइन देख लीजिए यहां क्या लगेगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ये वैल्यू हो जाएगी। बस देखिए एक लाइन में सोल्यूशन निकलता है, अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप एक लाइन में इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। -50 +50 कैंसिल, ये हो जाएगा -50 प्लस 250 -250 कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -25 प्लस 125 अपॉन 10 मीन्स 12.5%, ये हो जाएगा -75 प्लस 12.5%, जो कि कितना हो जाएगा -62.5%। और माइनस साइन क्या बता रहा है कि कमी हो रही है, कि आयतन कम हो रहा है 62.5%। तो दोनों में से जो आपको आसान लगे वो लगा सकते हैं। ये जब कोई एक वैल्यू किन्हीं 3 वैल्यूज पर डिपेंडेंट होती है तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अपॉन 100 एक्स वाई जेड अपॉन 10,000%, वो उसी फॉर्मूले में हमने इसको रख दिया, एक्स वाई जेड की जगह आर आर एच, हमारा फॉर्मूला आ गया। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये सब कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, पहले 3 वैल्यूज विद साइन रख दीजिए, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। 2 लाइन मुश्किल से लगेगी आपको सॉल्व होने में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, कि आयतन में 62.5% की कमी आ जाएगी। वन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा गया, इससे बेलन के आयतन में वृद्धि होगी। अभी जो जस्ट क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है वही करेंगे, डायरेक्ट कर दें हम। तो प्लस माइनस आर प्लस माइनस आर प्लस माइनस प्लस माइनस आर आर प्लस माइनस आर एच प्लस माइनस एच आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर आर एच अपॉन 10,000%। डायरेक्ट इसी को लगा दीजिए, और नहीं तो बेसिक मेथड भी हमने बताया है, चाहे तो बेसिक मेथड उसी तरह लगा दिए। अब यहाँ क्या कह रहा है, अर्धव्यास तथा ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ाया गया है। अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, 10% ये बढ़ा, 10% ये बढ़ा, 10% ये भी बढ़ गया। 10 इंटू 10 100 हो गया, 10 इंटू 10 100 हो गया, 10 इंटू 10 100 हो गया अपॉन 100 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 10,000%, ये वैल्यू हो गई। अब यहां देख लीजिए, ये हो गया 30 प्लस ये हो जाएगा 300 अपॉन 100 प्लस
तीन जीरो एलिमिनेट कर दिए, तो 1/10 मीन्स 0.1%। 2 0 कैंसिल कर दिए, तो 30 + 3 + 0.1, तो इसलिए क्या हो जाएगा 33.1%। तो 33.1% ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतया पानी से भरी हुई है। इसमें से 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी के स्तर में जो कमी आएगी वो है। एक बेलनाकार टंकी है, 35 सेंटीमीटर व्यास है, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा 35/2। इसका कुछ हाइट तक पानी भरा हुआ है, मानिए यहाँ तक। अब इसमें से 11 लीटर जब पानी बाहर निकाल लिया जाता है, तो हम 11 लीटर पानी बाहर निकाल लेते हैं, तो पानी का जो लेवल है वो गिर जाता है, यहाँ से यहाँ गिर गया। मान लीजिए h ऊंचाई गिरा है, तो ये पानी का लेवल गिरा है इतना, सपोज कर लीजिए। तो पानी का जितना लेवल गिरा है उसका आयतन उस जल का किसके बराबर होगा, 11 लीटर के बराबर होगा, क्योंकि 11 लीटर निकाला गया है। तो 11 लीटर निकालने से कितना आयतन कम हो गया है वही आपको देखना है। तो पाई r² h बराबर ये हो जाएगा 11 लीटर के। अब क्योंकि लीटर को हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने आपको बताया था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 लीटर के। इसलिए लीटर को हटाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 11,000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22/7 इंटू r इज 35/2 इंटू 35/2 बराबर इंटू h बराबर 11,000। तो सेंटीमीटर में ये आंसर आएगा। 7 5 टाइम्स कैंसिल हम कर दें, ये हो जाएगा 2 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 2 टाइम्स, 5 2 से 10, 5 2 से 10, 0 0, ये हो गया। 5 7 टाइम्स कैंसिल कर दें, 5 4 से 4 4 4 0, ये कैंसिल हो गया। 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 इंटू 7 नीचे आ जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा 440 इंटू 2 दैट इज 880 अपॉन ये हो गया 77 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 से 7 टाइम्स, 11 से 80 टाइम्स कैंसिल कर दें, तो h बराबर क्या आ जाएगा 7 1 7, 7 1 7, 3/7 सेंटीमीटर। इसलिए लेवल इसका कितना गिरेगा 11 3/7 सेंटीमीटर। तो 11 3/7 सेंटीमीटर ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा।